जितने भक्त हैं वो सब उदार हैं, सबके भीतर कोई न कोई विशेषता दिखाई पड़ती है। परमात्मा की बगिया के आप सब फूल हैं और प्रत्येक फूल की सुवास और प्रत्येक पुष्प की गंध और प्रत्येक पुष्प का स्वरूप अपना भिन्न होने पर भी उसकी अपनी महिमा। जब मैं पहली बार लगभग 40 वर्ष पूर्व कीनिया में प्रवचन करने गया, नैरोबी में, तो वहां के एक सज्जन मुझे बोटेनिकल गार्डन दिखाने ले गए, वनस्पति वाटिका। जब मैं देख रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उस आदमी ने एक नए फूल का परिचय कराया जो मैंने कभी देखा ही नहीं था, सुना भी नहीं था। उसने बताया, महाराज इसका नाम है यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। उस पुष्प का नाम था ये। मैंने कहा भाई तो पहली बार सुना, इसकी विशेषता क्या है? उसने कहा, महाराज आज आप देख रहे हैं, आज ये सफेद है, कल इसमें से नीला फूल निकलेगा यही, और परसों ये लाल हो जाएगा। मैंने कहा, भगवान आप कितने महान हैं, सबके भीतर वही एक रंग अलग अलग रूप से प्रकट हो रहा है, लेकिन मूल में तो आप ही विराजमान। जो कल था वो आज है, जो आज है वो आने वाले कल को होगा, क्योंकि परमात्मा प्रकृति को नचा रहा है, वो निरंतर ये चक्र घूम रहा है। उस चक्र को देखने वाला व्यक्ति चक्रधारी को जरूर देख सकेगा। लेकिन तकलीफ ये है कि चक्र को तो हम देखते हैं और चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन चक्रधारी को नहीं देखते, नहीं तो चक्कर में न पड़े। उदारा सर्वे वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। भगवान ने कहा, मेरे मत से तो सारे उदार हैं, इसीलिए किसी को छोटा बड़ा मत समझो। सबके भीतर भगवान ने कुछ न कुछ शक्ति रखी है। जो छोटी छोटी सरिताएं हैं, वे सरिताएं भी अपना महत्व रखती। गंगा जी का अपना महत्व है, नर्मदा का अपना महत्व है, सरस्वती का अपना महत्व है, गोदावरी का अपना महत्व है, महानदी का अपना महत्व है, कावेरी का अपना महत्व है। और उन क्षेत्रों में आप जाके देखिए तो वो सब लोग उनको उसी तरह से पूछते हैं जैसे हम सब लोग गंगा को दूर जाकर पूछते हैं, क्योंकि उन सरिताओं का लाभ उनको मिलता है। हरितिमा मिलती है, शीतलता मिलती है, जल मिलता है। इसलिए भक्ति के जितने क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को भगवान ने छोटा बड़ा नहीं कहा। उदाराह सर्व एवैते, वे सब लोग बड़े उदार हैं। अर्जुन को बार बार अपनी चिंता बहुत होती है। संसार में सबको अपनी चिंता होती है। एक दिन मैंने शायद आपको निवेदन किया होगा, लोग ऐसा कहते हैं कि गीता भगवान ने बड़ी कृपा करके सुनाई। मैं ऐसा नहीं मानता हूं, गलत हो सकता हूं, क्योंकि मेरे सब मत से आप सहमत हो ये जरूरी नहीं, ये आवश्यक नहीं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि भगवान ने गीता अपने अस्तित्व के लिए सुनाई, सेल्फ एग्जिस्टेंस के लिए। क्योंकि यदि अर्जुन को भगवान न समझा पाते और अर्जुन के मुंह से ये बात न निकलती कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, तो संसार में कोई श्री कृष्ण को मानता नहीं। इसलिए मन में सोचा कि इसको तो मनवा के ही मानूंगा। अगर यही एक चेला न चेता तो बाकी चेले कैसे चेतेंगे? इसलिए सबके चैतन्य में अपनों को स्थापित करने के लिए एक चैतन्य को उन्होंने जागृत किया। अर्जुन से पूछा उन्होंने, तुमने मेरी इतनी गीता सुनी, लेकिन कच्चित श्रुतम पार्थ त्वयि काग्रेण चेतसा, मैंने तुमको इतने दिन गीता सुनाई, क्या तुमने कभी एकाग्र होकर सुनी और उसका लाभ तुमको मिला है क्या? क्योंकि मोहग्रस्त होकर तो तुम मेरे पास आए थे, अविद्या से तुम पीड़ित थे, अज्ञान ने तुमको जकड़ लिया था, अपने स्वरूप की तुम्हें विस्मृति हो गई थी और तुम केवल देह और देह से जुड़े हुए संबंधों में अपने जीवन को व्यतीत करने लगे थे। भगवान अगली पंक्ति पर बहुत विचार कर रहे हैं। अगर इसने ये कह दिया कि मेरा मोह नष्ट हुआ नहीं हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण सोचते थे मेरे कृष्णत्व के ऊपर कोई न कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। इसलिए भगवान ने पूरी शक्ति के साथ अपने ज्ञान स्वरूप के अस्तित्व को जीवित रखने के लिए अर्जुन के ऊपर कृपा की। हम सब उस कृपा का लाभ ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन जैसी चिंता हमें अपने अस्तित्व की होती है, वैसे उस काल में उस रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण को भी अपने अस्तित्व की चिंता जरूर हुई होगी। ऐसा मेरा विनम्र मत है, आप स्वीकार करें, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। लेकिन जब अर्जुन ने बड़े प्रेम से ये कह दिया
हाँ महाराज, हम ऐसे नहीं हैं, हमारे तो कई अच्छे श्रोता मिलते हैं। कभी कभी किसी से पूछ लेता हूं, आप मेरे प्रवचन की बड़ी बड़ाई करते हैं भैया, आपने कौन सा अंश अच्छा लगा? बोले महाराज ये तो आप ही जानो। उससे भी अच्छा एक व्यक्ति मुझे मिल गया। मैंने कहा बड़े ध्यान से सुनते हैं, कुछ स्मरण रहा आपको क्या? बोलते नहीं महाराज, मैं तो परमात्मा की सृष्टि का बड़ा सम्मान करता हूं। भगवान ने दो कान काहे के लिए दिए? एक कान से सुनता हूं, दूसरे कान से निकाल देता हूं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात हुई कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, कच्चिदेत श्रुतम पार्थ, पार्थ तुमने कुछ सुना है क्या? एकाग्रेण चेतसा, एकाग्र होकर सुना है क्या? और उसके बाद जो तुम्हारी स्थिति थी उसमें कोई परिवर्तन आया है क्या? तुरंत हाथ जोड़कर कहता है, महाराज नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने गीता के उपसंहार में हाथ जोड़कर भगवान से कहा, नष्टो मोह, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, मेरी अविद्या टूट गई, मेरी ग्रंथियां खुल गईं, मैं प्रकाश में जीने लगा। तुरंत ध्यान आया, यदि मैं कहूंगा कि मेरे पुरुषार्थ से मेरा मोह नष्ट हुआ तो मैं फिर पड़ जाऊंगा कठिनाई में। इसलिए बड़े सावधान होकर कहता है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये स्मृति मुझे मिल गई, लेकिन मेरे पुरुषार्थ से नहीं मिली। त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से मुझे ज्ञान मिला है, आपकी प्रसन्नता से प्रसाद में ये मुझे मिला है। और अब क्या करोगे अर्जुन? अर्जुन कहता है, स्थितोस्मि, मैं अपनी स्थिति में हूं, मैं अपने कर्तव्य को समझ गया हूं, मुझे क्या करना चाहिए ऐसा ज्ञान आपने करा दिया है। और अब मैं अपने स्वयं के सारे अस्तित्व का विलय करता हूं आपके चरणों में। अस्तित्व को विलय करना ही शरणागति है। जब अपने को आदमी भूल जाए, परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने लगे। अर्जुन ने कहा, महाराज नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया च्युत स्थितोस्मि। अब मैं पूरी तरह से आत्मा में स्थित हूं, देह में नहीं हूं। गत संदेह, मेरे संदेह दूर हो गए, शंकाएं समाप्त हो गई। करिष्ये वचनम तव, आप जो मुझे आज्ञा देंगे मैं वही करूंगा। उदारा सर्व एवैते, जब स्थिति में पहुंच जाता है कोई भी भक्त, चाहे वो आर्थ हो, चाहे वो अर्थार्थी हो, चाहे वो जिज्ञासु हो, जब इस स्थिति में पहुंच जाता है भक्त, तब उसकी अपनी कामना नहीं रहती। वो परमात्मा की इच्छा को शोधता है। वो देखता है कि परमात्मा की इच्छा कौन सी इच्छा है जिसको मैं करने से उनको प्रसन्न कर सकता हूं। इसका अर्थ नहीं कि आप जगत में काम करना बंद करें। जगत में काम करते करते एक मन में जिज्ञासा जागृत करें धीरे धीरे, कि भीतर से आपको उत्तर मिलने लगे कि ये उचित कार्य है और इससे परमेश्वर प्रसन्न होगा। अभी आपने सुना था प्रभुदास भाई पटेल से, जो हमारे प्रास्ताविक रोज देते हैं, कि जीवन में दो वस्तुएं घटती बढ़ रही हैं, एक तृष्णा बढ़ती है और जीवन के क्षण नष्ट होते हैं। तो मन विचार करेगा तो उसे लगेगा कि सचमुच जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान क्या है? आयुषः क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी सचेन निरर्थकम नीतः कानो हानिस्ततो भी कहा। नीतिकार ने कहा, आयुषः क्षण एकोपि, आयु का एक भी क्षण, न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। आपके पास कितने भी बड़े कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, डाइनर्स कार्ड हो, अमेरिकन एक्सप्रेस हो, आप कहीं जाके किसी से कहिए जो एक क्षण हमारा बीत गया ना, उसे वापस कर दो, मैं सारे पैसे तुमको देने को तैयार हूं। वो विवश होकर कहेगा कि बीता हुआ क्षण में तुम्हें वापस नहीं कर सकता। आयुषः क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, 1 करोड़ सोने की मुद्राएं देने के बाद भी बीता हुआ क्षण व्यक्ति को मिलता नहीं है वापस। इसलिए कितना मूल्यवान क्षण है, विचार करने की बात।
सचेन निरर्थकम नीतः, यदि वो जीवन का क्षण भी निरर्थक चला गया तो नीतिकार कहते हैं सबसे बड़ी हानि तो वही हुई। व्यापार में हानि हुई हम देख लेते हैं, शरीर में क्षति हुई हम देख लेते हैं, परिवार में वियोग हुआ हम देख लेते हैं, शेयर मार्केट गिर गया ये हम देख लेते हैं, लेकिन जीवन के क्षण चले गए ये हम कहां देखते हैं। और जो देखता है वो जागृत हो जाता है, वो अपने जीवन के क्षणों को ठीक करने का प्रयत्न करने लगता है। इसलिए भगवान ने कहा उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी मेरी आत्मा है। अर्जुन बड़ा प्रसन्न हुआ है। कल के प्रवचन में कालिदास के मन की पीड़ा आपको बताई थी। जब कालिदास के लिए कह दिया गया कि तुम कवि नहीं हो बड़े, कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी, कवियों में तो सबसे श्रेष्ठ दंडी कवि है, तो बहुत उदास हो गए थे कालिदास। इतना काव्य लिखने के बाद भी सरस्वती ने दंडी को कवि बता दिया। तब बहुत दुखी होकर सरस्वती से पूछा था, कल के श्रोता नहीं जो थे उनके लिए मैं इस पंक्ति को दोहरा रहा हूं, कि जब उसने कहा कि मैं इतना बड़ा कवि हूं, मेरी प्रशंसा आपने नहीं की, तब सरस्वती ने कहा दंडी कवि है लेकिन तू तो सरस्वती ही है, इसलिए तेरी वंदना क्या करना, तू तो मेरा ही स्वरूप है। अर्जुन कहता है उदारा, भगवान कहते हैं अर्जुन को उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। और जब कोई ज्ञानी आत्मा बन जाते तो बड़ी विचित्र बात है। वृंदावन में एक बहुत श्रेष्ठ महापुरुष थे, तो रोज जाते थे भिक्षा करने के लिए, और जब लौट के आते थे तो लोगों के सबसे अंतिम भाग का, भाई हमारे लिए कुछ छोड़ो मत, जो तुम्हारे घर में बचा हो उसमें से दे दो। तो कई बार झूठा भी ऐठा भी आ जाता था, वो लेके आ जाते, ले आने के बाद बैठते और फिर से भगवान का चारों तरफ जल छिड़क कर भगवान का आवाहन करके और फिर भोजन करते। एक दिन ऐसी विचित्र घटना घटी कि लोगों के घरों में से लाया हुआ भोजन, उसमें कुछ जूठा भी था, वो भगवान को भोग लगाने के लिए भूल गए और मुख में रख लिया। जब मुख में रख लिया तो ध्यान आया कि आज तो भगवान का भोग लगाया ही नहीं, अब न उसे फेंक सकते हैं क्योंकि प्रसाद हो गया है भगवान का मन में, न मैं उसे खा सकता हूं क्योंकि भगवान को भोग लगाया नहीं। इतने में भगवान आए, और भगवान आए, वैसे ही आने के बाद कहा कि क्यों भोजन क्यों नहीं करता? बोला आपको भोग नहीं लगाया। अरे लोगों का जूठा रोज खिलाता है, आज अपना ही जूठा भी खिला दे, क्या चिंता करने की बात। तू तो मेरी आत्मा है ना, ज्ञानी तो आत्मैव मेवतम, परमात्मा के साथ जीव इतना एकाकार हो जाता है कि परमात्मा उसमें अपने दर्शन करता है और वह भक्त परमात्मा में अपने को विलीन कर देता है। अगली पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सब लोग तो ऐसे नहीं हो सकते। बाकी संसार के लोग क्या करते हैं? कामैस्तैस्तैर्हतज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, कहीं कामैस्तैस्तैर्हतज्ञाना। बाकी के लोग जो हैं वो कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया जाता है, प्रपद्यन्ते देवता, वो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। अन्य देवताओं की उपासना करेंगे तो उपासना में जितनी शक्ति होगी उतना ही तो मिलेगा। मैंने भी इसी प्रकार से जब तक गीता नहीं पढ़ी थी, अपने ब्रह्मचारी जीवन में किसी ने मुझसे कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भूत सिद्ध किया था, तुम भी भूत सिद्ध कर लो। ये अवस्था थी, 24 वर्ष की आयु हो लगभग रही होगी, 22 वर्ष की आयु में साधु जीवन लिया था, 28 वर्ष की आयु में ईश्वर की कृपा से मैं शंकराचार्य पद पर पहुंच गया। ये उनका अनुग्रह था, मुझ में कोई बल तो है नहीं, कोई ज्ञान भी नहीं। लेकिन जब मैं चला गया जंगल में, उस समय ज्ञान नहीं है, अपहृत ज्ञान हूं, ज्ञान न होने के कारण मैं भूत सिद्ध करने चला गया। अब जिस जंगल में बताया कि वहां भूत रहता है, 12 बजे तक तो बहुत अच्छा रहा, व्यवस्थित। उसके बाद कुछ गाने सुनाई पड़ने लगे, कुछ आवाज आने लगी, आदमी को अपने प्राणों का बड़ा संकट होता है। मैं साथ में कोलसा ले गया था तो मैंने रेखा खींच दी। मैंने सोचा कि राक्षस जो है भीतर तो आ ही नहीं सकता। सीता जी के यहां कहां गया था रावण, इतना बलशाली था ना।
उन्होंने रेखा खींच दी थी तो आ नहीं सका, उसे बाहर निकलना पड़ा। अब जब वो ध्वनि आती तो मैं ताल ठोक के कहता कि आजा भूत, मैं तुझे मिलने के लिए आया हूं। अब बड़ी कठिनाई होती, यही शब्द दूसरी तरफ से आते, वो कहता भूत मैं तुझसे मिलने आ रहा हूं। थोड़ी देर रात बीती, 2 बज गए, 3 बज गए, एक साधु सा पुरुष दिखाई पड़ा। मैंने कहा यही भूत होना चाहिए। मैंने उसको प्रणाम किया कि मैं आपके लिए तो बैठा था, आप मुझे कुछ सिद्धि करा दीजिए। बोले मैं भूत नहीं हूं, मैं रास्ता भूल गया था, इसलिए मैं तुमको भूत समझ रहा था। वो मुझे भूत समझ रहा था, मैं उसको भूत समझ रहा था। कामस्तैते हत ज्ञानाः, जब कामना व्यक्ति के ज्ञान को हर लेती है तो वो बेचारा भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं। इसी प्रकार की मैंने यक्षिणी साधना भी की, जिसमें 30 दिन के बाद साधना करने के बाद कान में वो सब कुछ मालूम पड़ जाता है जो आप मन में सोच रहे हैं। सचमुच उसमें मुझे सिद्धि मिली भी, लेकिन उस सिद्धि ऐसी मिली कि 30 दिन के बाद जब वो 31वां दिन था, यक्षिणी मुझे दर्शन देने वाली थी, उसने मुझे उठा के पटक दिया। इतना मुझे मंत्र के बल पर विश्वास हुआ कि मंत्रों में बल है। और बोलते बोलते उसने कहा तेरा ब्राह्मण शरीर है, इसलिए मैं तुझे सिद्ध नहीं होंगी, नहीं तो तेरा जन्मांतर बिगड़ जाएगा। इसलिए मंत्रों में शक्ति है, यदि उनको ठीक से किया जाए, स्थान हो, उसके साधन हो, बताने वाला कोई व्यक्ति हो। व्यवसायी न होना चाहिए। व्यवसायी व्यक्ति तो अपने व्यवसाय के लिए मंत्र देते हैं, बताते हैं, चले जाते हैं। जिसने उसके लिए कुछ समर्पण किया, भगवान कहते हैं कि अर्जुन ज्ञानी उदार ये सब बड़े अच्छे हैं, लेकिन दुनिया में सब थोड़े आएंगे इस रास्ते पर। आवत यही सर अति कठिनाई, ही राम कृपा बिनु आई न जाई। इस मार्ग पे आना बहुत सरल नहीं है, बड़ा कठिन काम है। जब तक परमात्मा की कृपा ना हो तब तक जीवन में अध्यात्म के प्रति रुचि जागती नहीं, और यदि जग जाए तो अपने पुरुषार्थ का फल मुझे और आपको मानना नहीं चाहिए। ये मानना चाहिए पूर्व जन्म के पुण्य उदित हुए और ईश्वर कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से मुझ पर कृपा कर रहा है। कामस्तैते हत ज्ञाना प्रपद्यन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वयं। अब जब अन्य देवताओं की आप पूजा करते हैं तो सब देवता की प्रकृति अलग होती है। कोई सौम्य होता है, कोई उग्र होता है, कोई अति उग्र होता है। अब कोई व्यक्ति जाके सिद्ध करने लगा किसी पिशाच को, अब पिशाच की सिद्धि तो उसको हो गई, लेकिन बड़ी कठिनाई है। उसने कहा कि मैं तुमको सिद्ध तो हो गया हूं, लेकिन हमारा नियम है कि तुम्हें कोई काम नहीं बताओगे तो मैं तुमको ही खा जाऊंगा। इसलिए जब तुम मुझे कोई काम बताओ मैं उसे करके 5 मिनट के बाद आ जाऊंगा और तुरंत मुझे काम बताना तुम। बेचारा कितने काम बताता, बुला तो लिया, सिद्ध तो कर लिया, लेकिन प्रकृत्या नियता स्वयं। वो पिशाच तो अपनी प्रकृति में चल रहा था ना। अब बहुत घबराया, ये मैंने क्या कर डाला, जब मैं इसे काम नहीं बता पाऊंगा तो मुझे मार डालेगा। भगवान की बड़ी कृपा हुई कि कोई महात्मा उधर से जा रहे थे। उन्होंने कहा महाराज मैंने भूल से कामनाओं में फंसे होने के कारण जल्दी से जल्दी कुछ मिल जाए तो मैंने एक पिशाच की सिद्धि कर ली। अब मुझसे कहता है कि 24 घंटे प्रतिपल काम बताओ, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा रे पगले, एक बांस गाड़ दे और कह इस पे चढ़ते उतरते रहो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें बुलाता हूं। कामस्तैते हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं। और वो देवता अपनी प्रकृति के कारण आपको मनोनुकूल भी दे सकते हैं और मनु के प्रतिकूल भी हो सकते हैं।